बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम HRM का चैप्टर नंबर 7 स्टडी करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है, इसमें हम स्टडी करेंगे सोशलाइजेशन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग और फाइनली डेवलपमेंट। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पार्ट 1 है उसमें हम स्टडी करेंगे ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में से ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन जो है, इसको ऑन बोर्डिंग भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन और ऑन बोर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ adaptation in which newcomers learn values, norms and work roles। और जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, यानी जो आउटसाइडर से इनसाइडर बनते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रूटीन्स और लाइफस्टाइल फैमिलियर हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ सोशलाइजेशन: it influences employees' performance and organizational stability. New members suffer from anxiety. Socialization needs to be consistent with culture. Individuals adjust to new situations in similar ways। एक तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें पता चल जाता है कि उनके एक्सपीरियंसेस यूनिक नहीं है। यानी सभी लोग जो न्यू कमर्स होते हैं और जॉब्स पे ज्वाइन करते हैं, वो एक मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी जो है उसको फेस कर रहे होते हैं और सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर से फैमिलियर हो जाते हैं और सोशलाइज होते हैं। टाइम रिक्वायर्ड जो एज पर की रिसर्च है वो बताती है हमें कि 4 to 6 मंथ का टाइम लगता है आउटसाइडर से इनसाइडर बनने में। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, यानी आप जब किसी जॉब पे ज्वाइन करेंगे तो आपको आउटसाइडर से इनसाइडर मींस आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम इंफॉर्मेशन, उसके कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज से रिलेटेड फैमिलियर होने के लिए 4 to 6 मंथ लगते हैं। तो इन 4 to 6 मंथ तक जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉर्मल बात होती है, लेकिन 4 to 6 मंथ के बाद आप एडजस्ट हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन: द सोशलाइजेशन प्रोसेस comprised of 3 stages। जो भी बात हुई थी कि इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन सिमिलर वेज, तो 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो है, पहले एक प्री अराइवल स्टेज होती है। द एम्प्लॉयज ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन विद सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। के जॉब ऑफर जब मिलता है, जॉब लेटर, वो तो एक बड़ी पॉजिटिव फ्लैश बल्ब मेमोरी है, लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी के साथ ज्वाइन करते हैं। तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो कैसे जाके वहाँ क्या एक्सपेक्ट करें, जॉब कैसी होगी, वैल्यूज, एटीट्यूड्स वगैरह। फिर एनकाउंटर स्टेज आता है। इन्हीं एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज और एटीट्यूड के साथ जब वो रियल ऑर्गेनाइजेशन को, जॉब को फेस करते हैं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्राफैक्ट द पॉसिबल डाइकॉटमी बिटवीन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। अब वो देखते हैं कि क्या वो सोच के आए थे और हकीकत में जॉब कैसी है। इसको कहते हैं एनकाउंटर स्टेज में, यानी उनका वास्ता पड़ता है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज जो है, मेटामॉर्फोसिस स्टेज, इसमें चेंज होती है। द न्यू एम्प्लॉइज मस्ट वर्क आउट इनकंसिस्टेंसीज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एनकाउंटर स्टेज। तो वो अपने आप को चेंज करके अपने एटीट्यूड को या अपने बिहेवियर्स को या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन फ्रॉम आउटसाइडर टू इनसाइडर: receiving an offer letter is a joyful experience, but all individuals join organizations with moderate level of anxiety। तो ये जो आउटसाइडर से इनसाइडर का टाइम है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, और ये 4 to 6 मंथ में आप सोशलाइज होते हैं। पार्ट 2 है ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन एक्टिविटीज दैट इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर्क यूनिट्स। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन स्टूडेंट्स भी जब न्यू डिग्रीज़ में एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो एक ओरिएंटेशन प्लान होता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी जो सोशलाइजेशन के साथ ओरिएंटेशन भी करवाती हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है, एक होती है इंडिविजुअलाइज, एक होती है इंस्टीट्यूशनलाइज। तो अगर आप खुद से सोशलाइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करते हैं, तो फिर ये इंडिविजुअलाइज होगी। और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन खुद सोशलाइज करवाती है अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉब से, तो उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज। तो जो
रिसर्च कंफर्म करती है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है वो बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। और इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि बेसिकली सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम should familiarize new members with the organization's objectives, culture, history, philosophy, procedures, rules, practices, working hours, facilities, responsibilities of the newcomers। तो ये अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन खुद करवा रही है। इसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द लाइफस्टाइल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिटरमिन्स हाउ एम्प्लॉइज एक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बताया जाता है। एम्प्लॉय हैंडबुक, a booklet describing important aspects of employment a new employee need to know। एक रूल बुक होती है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जो शेयर की जाती है एम्प्लॉइज के साथ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस स्ट्रक्चर या उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में जान लें। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम आउटसाइडर टू इनसाइडर, न्यू कमर्स आर लिटरेट बट फंक्शनली इलिटरेट, यानी कि वो जो काम करने में तो वो अभी तक वैसे तो लिटरेट होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होती है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते कि वहाँ के रूल्स क्या हैं, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, फैसिलिटीज़ वगैरह क्या हैं। तो आप उन्हें जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू, ओरिएंटेशन के थ्रू आप उन्हें इन सब चीज़ों से फेमिलियराइज करवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग, पार्ट सी जो है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इज़ अ प्रेजेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग फॉर learning skills that focus on employee individual's current job। अगर वो आपके प्रेजेंट लेवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो हम उसे ट्रेनिंग कहेंगे, और अगर वो फ्यूचर से रिलेटेड है तो फिर हम उससे डेवलपमेंट कहेंगे। फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग दैट फोकसेस ऑन एम्प्लॉय पर्सनल ग्रोथ इज डेवलपमेंट। डिटर्मिनिंग ट्रेनिंग नीड्स, आइडेंटिफाइंग द डेफिशिएंसीज इन द करंट लेवल ऑफ स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग मेथड जो हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग फॉर ट्रेनीज। अब हम देखते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। सबसे पहले आप देखें, इज़ देयर अ नीड फॉर ट्रेनिंग। पहली बात तो ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है या नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग को आपने जस्टिफाई करना है कि उस पर आप कॉस्ट आएगी, जाहिर है। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन गोल? सब पहली बात, व्हाट टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड टू अचीव इट्स गोल्स, और उसके बाद what behaviors are necessary for each job incumbent to complete his or her arranged tasks, what deficiencies if any do incumbents have in their skills, knowledge or abilities required to exhibit the necessary job behavior। तो अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसे लाइंस ऑफ डेफिशिएंसी हैं तो आप उनको एड्रेस करने के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। ट्रेनिंग वर्क्स विद मोर एक्सपीरियंस, ट्रेनी वर्क्स विद मोर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ इन द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट, इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कंबाइंड इंस्ट्रक्शंस विद कोचिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस मेंटोर। एक जूनियर एम्प्लॉय यानी न्यू कमर जो होता है, जूनियर एम्प्लॉय, उसको एक सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो मेंटोरशिप होती है, यानी जिसको कहते हैं बेसिकली मेंटोरशिप, और इंस्ट्रक्शंस भी साथ वो उन्हें देते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप। तो ये अप्रेंटिसशिप होती है जिससे वो लर्न करते हैं ऑन द जॉब, साथ जॉब कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप, अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स टू गेन एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन देयर एरिया ऑफ स्टडी। डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट कंपनीज ऑफर करती हैं इंटर्नशिप, ताकि वो एक्चुअल रियल वर्क सेटिंग में एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, some job skills require the trainee to spend some time developing a skill before one is ready for job placement। तो इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये होती है कि आप बजाय इसके कि डायरेक्टली लोगों को जॉब पे लेके जाएं, आप पहले उन्हें इस काबिल बनाते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं? क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, ट्रेनिंग इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स, मल्टीमीडिया लर्निंग है, वीडियो सिमुलेशंस एंड गेम्स आर यूज फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है, जैसे यूजिंग एक्चुअल वर्क टूल्स आर इक्विपमेंट, अ ट्रेनिंग सिचुएशन इन अ ट्रेनिंग सिचुएशन, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के लोगों को दी जाती हैं प्रॉपर। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग इवेलुएशन मेथड्स। तो ट्रेनिंग को जब हम दे लेते हैं तो हम इवेलुएट कैसे करते हैं?
These methods are used to evaluate the training effectiveness through the performance of trainees. कैसे? पोस्ट ट्रेनिंग इवेल्युएशन, evaluating training programs based on how well employee can perform their job after training. ट्रेनिंग के बाद हम उनकी जॉब को ऑब्जर्व करते हैं, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कहते हैं. प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में evaluating ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग. इसमें हम देखते हैं कि ट्रेनिंग से पहले वो कैसे परफॉर्म कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद कैसे परफॉर्म करें, उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. अगर ट्रेनिंग के बाद की उनकी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के पहले से परफॉर्मेंस से बेहतर हो गई तो इसका मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिव थी. प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस विद कंट्रोल ग्रुप, इसमें भी कहते यही हैं कि हम यानी ट्रेनिंग से पहले की परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग की बाद की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, लेकिन साथ हम पैरेलल एक ऐसा ग्रुप लेते हैं जिसको ट्रेनिंग नहीं देते, तो फिर हम देखते हैं कि क्या वाकई उस ग्रुप जिसको ट्रेनिंग दी उसकी जो, और जिस ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं दी, उन दोनों की बिफोर ट्रेनिंग तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली सेम थी, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग जो हम जिस ग्रुप को हमने ट्रेनिंग दी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको ट्रेनिंग नहीं दी उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही रही जैसे बिफोर ट्रेनिंग थी. तो इसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस ड्रा कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग. अब हम देखते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो पार्ट 4 है. और एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हम देखें कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं. जॉब रोटेशन है, इट इज़ यूज इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इन वर्टिकल रोटेशन एम्प्लॉइज आर प्रमोटेड टू न्यू हायर पोजीशंस, whereas horizontal rotation is done in which employees are transferred to same designation but different work assignments. तो एक जॉब रोटेशन है जो फोर्सेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. तो जो जॉब रोटेशन है उसमें वर्टिकल में आप सीनियर जो पोस्ट है उनके चार्ज दे देते हैं लोगों को ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, और जो हॉरिजेंटल है उसमें आप सेम डेजिग्नेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ देते हैं, लेकिन वो उसमें जो है वो वर्सटाइल किस्म की होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकें. असिस्टेंट टू पोजीशंस, एम्प्लॉय विद डिमॉन्स्ट्रेटेड पोटेंशियल समटाइम्स वर्क अंडर अ सक्सेसफुल मैनेजर एज असिस्टेंट. लोगों को अटैच कर देते हैं ज़्यादा सीनियर और ज़्यादा स्किलफुल लोगों के साथ ताकि वो उनके साथ लर्न कर सकें चीज़ों को. कमेटी असाइनमेंट्स कैन अलाउ द एम्प्लॉय टू शेयर इन डिसीजन मेकिंग, to learn by watching others and to investigate specific organizational problems. तो इसमें जो है एम्प्लॉइज़ को आप चांस देते हैं कि वो जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बने और वहाँ पे अपनी सजेशंस दें. लेक्चर्स, courses and seminars. Traditional form of instructions involve around formal lectures, courses and seminars. These help employees acquire knowledge and develop their conceptual and analytical abilities. फिर simulations जो बहुत अब इन हैं, any artificial environment that attempts to closely mirror an actual condition like business games, decision games, role plays, artificial intelligence जैसी यूज़ हो रही है आजकल. इसके बाद जो है एडवेंचर ट्रेनिंग. A recent trend in employee training has been the use of adventure training. It helps employees learn the importance of working in the time of crisis. तो इसमें हम एडवेंचर ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई अनयूजुअल सिचुएशन होती है तो उसमें वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे एम्प्लॉइज़. दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. होप्स आपको इसको लर्न करने में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लर्न करने में हेल्प मिलेगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.